आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा पैड़ देवता के स्थान पर। ये नगरोटा में स्थित है। नगरोटा में गांव है कटल बटाल, वहां तक अगर आपको आना है तो जम्मू से इसका डिस्टेंस है लगभग 18 किलोमीटर। और ये लास्ट पॉइंट है जहां तक आप गाड़ी लेकर आ सकते हैं, चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, यहीं तक ये स्थान है, यानी कि लास्ट बस स्टॉप है जिसे कहा जाता है, यहाँ तक आएगा। और इसके आगे का जो रास्ता है आपको बाबा पैड़ देवता तक, वो 2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना है। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि खाने पीने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो ये दुकानें हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये एक देवस्थान है और तवी नदी के किनारे है और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है और कुल देवता भी हैं ये, इसलिए यहाँ पर मछली पकड़ने की बिल्कुल मनाही है। और बात की जाए इस जगह की खूबसूरती की तो बेशुमार है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, इसी को क्रॉस करके हमें आगे का रास्ता तय करना है। कुछ साल पहले की बात की जाए तो ये ब्रिज यहाँ पर नहीं था। जो ये तवी नदी जो थी ये हमें बोट के ज़रिए क्रॉस करनी पड़ती थी। जब भी बरसात होती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर आ जाता था और उन दिनों में लोगों को बोटिंग के ज़रिए ही उस तरफ ले जाया जाता था। और अब ये पुल बनने से काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत लोगों को मिल गई है। बाकी आप खूबसूरती देखिए। इस पुल की खासियत, जिस तरह से अखनूर का ब्रिज है, जो आयरन ब्रिज अखनूर में है, उसके नीचे भी कुछ भी पिलर नहीं दिया गया है, दोनों छोर से वो जुड़ा हुआ है। और सेम इस ब्रिज की भी खासियत है, नीचे कुछ भी जो है सपोर्ट नहीं दी गई है। एक उस तरफ से और इस तरफ से इस ब्रिज को रखा गया है और ऊपर से देखिए जो सपोर्ट दी गई है। एक चीज़ और मैंने पहले बताई थी कि गाड़ियाँ वहीं पर जो है, जो बस स्टॉप है वहाँ पर रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग आगे भी लेकर आ जाते थे, यहाँ से टू व्हीलर लेकर जाते थे। उस चीज़ को बंद करने के लिए इन्होंने यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉपेज लगा दी गई है, यानी कि एक एंगल लोहे का लगा दिया गया है, जिसके बाद अब वहाँ टू व्हीलर ले जाना जो है वो बंद कर दिया गया है लोगों द्वारा। बाबा पैड़ देवता नागों के देवता, जो नागों के राजा थे, वासुकी नाग उनके प्रिय पुत्र थे और उन्हें उनके द्वारा जम्मू का राज जो है वो सौंपा गया था, इसलिए उन्हें राजा पैड़ देवता भी कहते हैं। और यही भी माना जाता है कि जो ये तवी नदी है ये उनके द्वारा ही यहाँ लाई गई थी और उनका साथ जो है वो बाबा कालीबीर ने और माता कालिका ने दिया था। तवी नदी को भद्रवा के ग्लेशियर से यहाँ तक लाया गया। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आगे का रास्ता आप देख सकते हैं। सीढ़ियाँ बनी हैं लेकिन डैमेज हो चुकी हैं और उसी तरीके से आगे पत्थरों का भी रास्ता बनाया गया है। एक अच्छी बात है, आज धूप तो है लेकिन हवा में ठंडक है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो जब भी आए पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखिएगा। पॉइंट बनाए गए हैं बैठने के लिए, लेकिन लोगों ने उस पूरी जगह को भी डस्टबिन जो है वो बना दिया गया है। यहाँ भी देखिए, आप नीचे देख सकते हैं प्लास्टिक की बोतल्स, पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, चिप्स के रैपर, कुरकुरे के रैपर, जो भी उनके द्वारा यहाँ सामान लाया गया है खाने पीने के लिए, उन सभी को वह यहीं पर फेंक कर चले गए हैं। यानी किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं रखी कि इन चीज़ों को अगर वो खाने के लिए ला रहे हैं तो अपने साथ वापस ले जाए। अगर यहाँ पर डस्टबिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचर को गंदा करते चले। ये देखिए इस तरह से ये पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पर मिलेंगे और जहाँ पर बैठने की जगह है वहाँ तो आप पूरा देखिए वो उसी जगह को डस्टबिन बना दिया गया है। तो बार बार हम यही कहते हैं कि अपने नेचर को बचाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बहुत जो है और भी भयानक होने वाला है। अभी भी आप देख सकते हैं गर्मी कितनी बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ लगातार कट रहे हैं, प्लास्टिक की जो सामान है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसी तरीके की चीज़ें जो है वो आगे भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अभी से संभल जाइए और जो खूबसूरती पहाड़ों में, नेचर में है और हमारे ये देव स्थान जो हैं इनको पवित्र स्थान माना जाता है, उन्हें उसी तरीके से रखिए। बाबा पैड़ देवता स्थान पर हम पहुंच चुके हैं।
और चलिए आपको अंदर भी ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है। जदों लिए राजा भैड़ इत्थे मतलब आया है तभी बगाई है, जदों कोल साड़ी जद्दी खानदानी जी इत्थे चलती आई है। असी नाथ हां कोला दे देवते दे। राजे बासक के पुत्र हुए, 4 पुत्र राजे बासक हुए, उल्लर तल्लन काई ते राजा भैड़। जिस वेले राजा बासक ने राज बंडियै दिता ते राजा भैड़ गी जम्मू दा राज दिता, उस टाइम पर काई देवता आखन लगा भाई मिमी राज जम्मू दा लैना। उस टाइम राजा बासक ने आख्या भाई जाओ जो जम्मू पहला दरिया बगाग उसी राज जम्मू का मिलग। जम्मू साड़ी कंढी ये दरिया कोई नहीं आ। उस टाइम पर 2 भरा दरिया लैने वास्ते चली गए। जोड़ा काई हा उन्हें जंदला बगाई आंदी खनूर वाला दरिया, जोड़ा राजा भैड़ा इन्हें बासक कुंडा ताऊ आंदी। जिसले बासक कुंडा इन्हें पहले ताऊ बगाई थी, इसी राज जम्मू का मिलया। बावे काई जोड़ा खनूरा मिलया, जोड़ा तल्लन हा उसी रियासी का मिलया, जोड़ा हुल्लर देवता हा उसी श्रीनगर डालदा मिलया। ये साढ़े जिले जम्मू का कुल देवता है। जोड़ा भी कोई अपनी श्रद्धा कन्नै आंदा वो मानत मंगदा देवते कोला, ओहदी जिहड़ी भी कोई भी मांग जिहड़ी पूरी होंदी है। जेह्ड़े बकरे लगदे ने जेठे पुत्र दा संगल बकरा लैंदा, मोनन बच्चे दे जेठे इत्थे होंदे। इस तरीके कन्नै चलदा है। ये मतलब जिंदे कुल देवता हाँ, ये कन्नै माता कालका अंग संग चलदी है। इन्हें 12 साल भगती की माता कालका दी। हाँ, ये कन्नै 5 पीर नाले पहरेदार न राजे भैड़ दे। वो पीर मिठा है। राजे भैड़ ने तौ बगाई दे पक्की ढक्की मंकी डबर करिए बोलते उत्थों प्रगट होया। माता कालका ने अपना बाबा स्थान ले लिया। उत्थों ज़्यादा खिचल हुई जिसलै देवते ने जगह छड्डी थी। चलते 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 उप्पर आई एक सुरगल दी डबर आई, एक फिर मिल्क दे दी आई, एक ये को उपर झाल दे आई, फिर इस जगह बच्चे जी नाग देवता जी मछलियां ये देई दियां ये देई दी जिसलै ब्याह किया है ये मतलब फौज है ये 2.5 किलो जी मासे दाज दे दिते हैं। क्योंकि इत्थे बोर्ड से लिखे थे कि इत्थे मछली पकड़ना या कुछ करना बिल्कुल नहीं। जम्मू तवी ना साड़ी जम्मू तवी राजा भैड़ लगाई है सही मैंने विच मछली नहीं कोई खाई सकता जिंदा कुल देवता है। जिंदे कुल देवता और इत्थे जेह्ड़े मतलब बकरा भी चढ़ाते हैं या ज्येष्ठ पुत्र वो भी उहे करदे जेह्ड़े कुल देवता जिंदे उहे आंदे ने नहीं जेह्ड़े जिंदे अगे ना भी बच्चा हुंदा है वो भी आनी मानत मंगदे उंदी मानतां पूरी होंदियां ते वो भी फिर कुल देवता बनदे ने। मैं देखा बड़े सारे सिख लोग भी इत्थे जी जी उन्होंने पूछा कि ऐसे भी मन्नत मंगी थी मैं हाँ मानत मंगदे जिंदी मानत पूरी होंदी वो फिर दिंदे। अलग-अलग रिलीजन के लोग मतलब जी कोई भी कास्ट दा आया जो भी मानत मंगे उसदी पूरी होंदी है। हाँ जी बाबा पैड़ देवता के दर्शन तो हमने करवा दिए और यहाँ के जो नाथ हैं उन्होंने हमें इस स्थान के बारे में बताया भी। और देखिए स्थान जो है ये पहाड़ है और पहाड़ के बीच में स्थान है बाबा पैड़ देवता जी का। और यहाँ जगह की बात करूँ तो अभी जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक जो शेड है वो भी तैयार किया गया है। ये देखिए ये शेड पूरा तैयार किया गया है कि कोई भी आए तो यहाँ छाँव उनको मिल सके और रेस्ट वो कर सके। यहाँ एक कमेटी बनी है और वही उसी ने ये बनाया है, लेकिन शेड बना दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि तवी नदी बिल्कुल साथ में है। जो भी यहाँ पर आते हैं वो नहाते ज़रूर हैं। और फीमेल्स की बात की जाए तो उनके लिए अलग से कोई भी यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है कि वो नहा सके, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं बनाई गई है अलग से उनके लिए, कोई बाथरूम नहीं बनाया गया है, ऐसी कोई अलग से स्थान नहीं है क्योंकि खुला है तो उसी खुले में ही उनको अलग से नहाना पड़ता है। तो ये व्यवस्था ज़रूर देखनी चाहिए। और दूसरी बात क्योंकि हर रविवार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, रश रहता है, तो यहाँ पर लंगर भी बनाया जाता है, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ये देखिए आज दूसरा दिन है और ये देखिए क्या हाल है। यहीं पर वो जितने भी पतले हैं जो यूज़ की गई हैं खाने के लिए वो यहीं पर पड़ी हुई है, यानी कि सफाई का कोई ध्यान नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी यहाँ पर तो सीधी की सीधे ये तवी में जाएगी, यानी कि तवी नदी में जाएगी, जिसे हम सूर्यपुत्री कहते हैं। और ये हाल है हमारे उस सूर्यपुत्री के साथ जो देवस्थान है उसका बनाया गया है। गंदगी देखिए, रास्ते में भी गंदगी और यहाँ भी ये गंदगी बनाई हुई है। किसने बनाई है? जो खुद श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो दोबारा यहाँ पर आते हैं। ये सब उनके द्वारा। और कमेटी को भी देखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जितनी भी यहाँ पर कमियाँ हैं
रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आती है क्योंकि पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं है। शेड तो बना दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जो नहाने की व्यवस्था है लेडीज़ के लिए वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। गंदगी यहाँ पर प्रॉपर बनी हुई है। और वो देखिए शेड देखिए, जो मैंने पता किया कि 1 महीने पहले ही जो ये सीढ़ियों पर शेड बनाया गया है, तैयार हुआ था, हवा ही सारा ख़राब हो गया। अब इसका कौन ध्यान रखेगा? ये बहुत सारी और भी कमियाँ हैं यहाँ पर। अगर बताने में आएंगे तो समय कम लगेगा। ये चीज़ें देखनी चाहिए और उन कमेटी वालों को भी देखनी चाहिए जिस चीज़ के लिए ये कमेटी गठित हुई है। सिर्फ यहाँ आकर चक्कर लगाना नहीं होता, व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। तो बताइएगा कैसा लगा हमारा आज का यहाँ का सफ़र, और आगे फिर कहीं और आपको लेकर चलेंगे और वहाँ की चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।